श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके दूसरे अध्याय की बात हो रही है। दूसरे अध्याय में परिशहों का वर्णन है। बंधुओं, आपने कितने ही परिशहों के बारे में सुना। आज हमारे सामने रोग परिशह की चर्चा है। भगवान ने फरमाया, नच्चा उपय्यम दुखम वीरनाय दुहट्टिये ऐ दीणो थावै पन्नं पुट्ठो तथ दुहियासय। रोग, जिसको बीमारी भी कहते हैं, ये रोग बीमारियां शरीर में प्रकट होती, वैसे मानसिक बीमारी भी होती। उनका संबंध व्यक्ति के सोच विचार से होता है। हम जो बात कर रहे हैं अथवा यहाँ जो चर्चा है वह है शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों की चर्चा। अब रोग सब समझते हैं, कम ज्यादा अनुभव करने का अवसर भी जीवन में बना होगा। ये रोग क्यों होते हैं? रोग कहाँ से आते हैं? रोगों का समाधान क्या है? ये प्रश्न इस चर्चा से जुड़े। दुनिया में तरह तरह के विचार हैं रोगों के बारे में। भगवान महावीर ने फरमाया, नच्चा उपय्यम दुखम वीरनाय दुहट्टी। रोग अपने कर्मों के कारण से होते। भाइयों, भगवान ने क्या कहा है? जो रोग होते हैं वो किस वजह से होते हैं? बोलो जरा। अपने कर्मों के कारण से होते। रोगों के होने का कारण व्यक्ति के अपने कर्म। जब कर्मों का उदय होता है तो वह कई प्रकार से होता है। थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा कि कर्मों का उदय किस किस तरह से होता है।
बंधुओं, पहली बात रोग की ही लेगी। रोग शरीर में प्रकट होता है, कर्मों के उदय से होता है, वैसे नहीं होता। शरीर के बारे में एक बात कही, शरीरम व्याधि मंदिरम। यह शरीर बीमारियों का घर है। पता नहीं कब कैसी क्या बीमारी प्रकट हो जाए, कल्पना भी नहीं आती। इस चमड़ी के नीचे पता नहीं क्या क्या छिपा है, क्या क्या दबा है, कुछ नहीं पता चलता। कब कैसे क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है जो बड़ा कष्टकारी, दुखद होता है। एक युवक थे, विवाह हुआ, घर में छोटा बच्चा भी था। बस कुछ दिक्कत से महसूस हुई, कुछ गले में कुछ हुआ, जैसे कुछ हो जाए बैठ सा, कुछ ऐसे हुआ। डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा बायोप्सी कराओ, वो करवाई, और वो बीमारी जिसका नाम बड़ा खतरनाक है वो घोषित हो। क्या बताऊं आपको, याद आता वो युवक, इतना श्रद्धालु, भक्ति वाला, गुरु भक्त, 1 महीने में तो सारी काम हो गई। बताओ क्या पता चला, कल्पना भी नहीं थी। एकदम शरीर से स्वस्थ, ठीक, सब कुछ है, और ऐसे हो गया। सोच करके बड़ा दुख होता है। शरीर में न जाने क्या क्या छुपा पड़ा है, कब क्या प्रकट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। महात्मा बुद्ध ने 4 बातें कही, शरीर के संबंध में कही, जीव के संबंध में कही। पहली बात उन्होंने कही, मैं जरा धर्मी हूं। जरा बुढ़ापे को कहते, बुढ़ापा अवश्य आता। कोई तर्क कर सकता, कोई जवानी में चला जाए, ये कोई तर्क नहीं। वो तो एक अलग बात है कि वो ऐसी स्थिति में चला गया। लेकिन जिससे यूं कहें कोई आदमी पूरी आयु पाए, तो ये तीसरी अवस्था बुढ़ापा अवश्य आता। इसको कहा मैं जरा धर्मी हूं, ये मेरा धर्म गुण है, आएगा। मेरा से यहां शरीर से मतलब है। शरीर में बुढ़ापा घटित होता है, जैसे और अवस्थाएं आए ये भी आता है। मैं रोग धर्मी, यूं कहें कैसे हो गई, हो कैसे गई बीमारी। ये शरीर है ही व्याधि का मंदिर। मंदिर का अर्थ यहां घर है, बीमारियों का घर है। पता नहीं कब क्या रोग प्रकट हो जाए, कुछ नहीं मालूम होता। रोग धर्मी। और बंधुओं, तीसरी बात कही, मैं वियोग धर्मी। संयोग और वियोग ये 2 चीजें जीवन में दोनों घटित होती, संयोग भी और वियोग भी। सारे संयोग
संयोग आस्ते वियोगांता, जितने संयोग हैं वे एक दिन सारे के सारे वियोग में बदल जाते। इस जीवन में न जाने कैसे कैसे क्या देखना पड़ता। वियोग कई तरह का होता है, प्रियजनों का, मित्रों का, धन का और अन्य वस्तुओं का। उम्मीद ही नहीं थी, ख्याल ही नहीं था और घटित हो गया, देखते देखते सब चला गया। वियोग भी जीवन में आता। और चौथी बात, मैं मरण धर्मी हूं, मरना जरूर पड़ेगा। कोई है ऐसा उपाय मरना न पड़े? मरना अवश्य पड़ता है, मृत्यु अवश्य आती है। मृत्यु ऐसी नहीं है कि न आए। कोई आदमी सदा को यहां रहता रहे, कोई सदा को नहीं रहता। मौत का एक दिन तो मुय्यन है, निश्चित है। मौत का एक दिन तो मुय्यन है। फिर नींद क्यों रात भर आती नहीं? फिर क्यों कर रहे हो चिंता? नींद नहीं आ रही, ये तो निश्चित है जिसने जन्म लिया है बंधुओं, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जैन दार्शनिकों ने कहा, जब कोई जीव जन्म लेने के लिए किसी भी गति में जाता है, हम यहां की बात करें, यहां आता है, तो वह कुछ बातें साथ में बांध करके लाता है। जन्म कहां होगा? ये साथ में, और फिर जन्म के साथ में सारी बातें यूं नहीं आत्मा भटकती फिरे, माता पिता कौन होंगे, कहाँ होगा, ये सब बातें होती। जन्म के साथ में ये भी बांध कर लाता है मरण कहाँ होगा और किस निमित्त से होगा। ये पहले बांध कर लाया, जब मरण कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा और किस निमित्त से होगा। सहसे घटना घटेगी, दुर्घटना घटेगी अथवा कुछ और घटेगा, क्या होगा, ये भी साथ में बांध कर लाएगा। फिर तो जन्म के साथ मृत्यु उसी दिन सुनिश्चित हो गई। जब जन्म के लिए यहाँ जीव आया है, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल तभी तय था वो ये कि भी कहाँ मरना है। मैं मरण धर्मी, मरना जरूर पड़ेगा। बंद हो, ये चार बातें समझ ली जाएं, याद रख ली जाए, तो जीवन में कुछ धैर्य समाधि आ सकती है। रोग हो गया, ठीक है, चिकित्सा उपचार ये सब तो मनुष्य करता और करवाता है, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत अधिक व्यक्ति चिंता करे, रोए, कुछ करे, इसका तो कोई लाभ नहीं। महावीर की वाणी फिर मैं दोहरा करके आपको बता रहा हूं, नच्चा उपयंग दुखं, यह जो दुख है यह अपने कर्मों का है। रोग जो हुआ अपने कर्मों से हुआ, कहीं और से नहीं आया। थोड़ी सी बीच में बात कर लूं, समझने के लिए, कष्ट नहीं मानना, बात को समझना। बहुत बार जब रोग ठीक नहीं हो पाता, ज्यादातर हमारी बहनें, कई भाई भी विचलित हो जाते हैं, दवाई नहीं लग रही, क्या बात हो रही है। और फिर आश्रय किसका लेते हैं? जिनको सयाना कहते हैं। क्या नाम रखा हुआ है? सयाना। सयाना तो है, दुनिया बेवकूफ बनती है वहां जा करके, बस वही सयाना।
जो दूसरों को बेवकूफ बना ले, उनका आश्रय लेते हैं और उनसे जाकर के फिर कहते हैं कि जैसा हो गया। और फिर वो ये तो करवा रखा किसी ने, इस पर घाल छोड़ रखी है, इसके ऊपर तो ऐसा कर रखा है, ये तो ऐसा है। और फिर बात उनके अपने शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं? किसी ने बीमारी डाली है, भेजी है किसी ने। महावीर के वचन पर ध्यान दो। महावीर कहते हैं कर्म का फल है ये रोग। और कहाँ भटक रहे हैं लोग, कहाँ भटक जाते हैं कि दूसरों ने भेजी है, वहाँ की भेजी बीमारी है, मैं इसे काट देता हूँ, ये बीमारी चली जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये सब बंधुओं भटकन है, भटकना नहीं चाहिए। इस बात के ऊपर ख्याल रखो, जो रोग होते हैं वे सब अपने कर्मों के फल होते हैं। और होते कब हैं? कि जब अपने कर्म का उदय आता है तब होते, अन्यथा ठीक है चल रहा, सब कुछ दबा हुआ छिपा हुआ है, कर्म है, उदय में आएंगे तब जाकर के कोई घटना घटेगी, अन्यथा तो ठीक है कर्म में पड़े हैं, जब होगा होगा। आपने चक्रवर्ती सनत कुमार की कथा को अनेक अनेक बार सुना है, मैं केवल आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा। एक चक्रवर्ती थे, नाम था सनत कुमार। चक्रवर्ती तो कई हुए, पर सनत कुमार की बात कुछ अलग। अलग क्या थी? सनत कुमार की बात, वो बहुत सुंदर थे, उनकी काया अत्यंत सुंदर। एक सुंदर होता है, एक अत्यंत सुंदर। और मनुष्य को अपने बल का, अपनी सुंदरता का, अपने धन का, अपने पद का अहंकार हो जाता है, कोई भी हो इनमें से। और भी आगे है, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, और भी अपने तप का भी अहंकार हो जाता है। ये तो अहंकार हैं। व्यक्ति को अपने बल का, अपनी सुंदरता का अहंकार हो जाता है। सनत कुमार के मन में भी एक कोने में अहंकार बैठा हुआ था, संसार में मेरे समान और कोई सुंदर नहीं है। सब लोग इस बात की चर्चा करते थे, कहते थे महाराज सनत कुमार जैसा सुंदर इस धरा पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। लोग परस्पर में ये कहा करते थे। एक दिन तो हद हो गई। हद क्या हो गई? देवलोक में इंद्र महाराज की सभा लगी थी, जैसे यहां सभाएं लगती हैं वहां भी लगती है। इंद्र महाराज की सभा लगी, इंद्र महाराज बैठे हुए थे। जो भी उस दिन उनकी चर्चा का विषय था वो उनकी अपनी चर्चा हुई, विषय समाप्त हो गया, समय कुछ बच गया, चर्चा कुछ और चल पड़ी। इंद्र महाराज ने देवों से कहा, देवो देवियों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये, हम देवताओं को अपने वैभव पर, अपने शरीर पर और अपने सुंदरता पर बड़ा अहंकार होता है। हमारे समान दूसरा कोई सुंदर नहीं है, ये हमारे अंदर एक भाव रहता है। पर ये मिथ्या है। जो हम ये सोचते हैं कि हम इतने सुंदर हैं, हमारा ये सोचना, हमारा ये भाव मिथ्या है। मैं तुम्हें बताता हूं, मनुष्य लोक में भी बहुत सुंदर सुंदर व्यक्ति होते हैं, और कभी कभी तो इतने सुंदर होते हैं कि वे देवताओं के सौंदर्य को चुनौती ही नहीं, उन्हें पछाड़ भी देते। सब देवता चौकन्ने हुए, सबके कान खुले, सबने ऐसे छोटी छोटी आंखें करके इस बात पर इंद्र महाराज को देखा
अवाक रह गए, ये क्या बात, क्या मनुष्य हमारे से आगे है। इंद्र महाराज अपनी बात कही जा रहे थे और उन्होंने कहा, वर्तमान में इस भूलोक पर, पृथ्वी पर सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हैं। अगर तुम्हें विश्वास न आता हो तो कभी सनत कुमार चक्रवर्ती का दर्शन करो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो इतने सुंदर हैं, उनका सौंदर्य देवों से भी ज्यादा है। देवताओं ने सुना, अपना ज्ञान का उपयोग लगाकर नीचे को झांका। देवता वहां से भी देख सकते हैं। उन्होंने देखा, वस्तुतः सनत कुमार चक्रवर्ती, उनका शरीर बहुत सुंदर है। इंद्र सभा में 2 देव बैठे हुए थे। उन देवों ने भी देखा, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं आया। दूर से देखा था ना, ऊपर से। उन्होंने आपस में कहा, ये इंद्र महाराज है ना, ये जब किसी की प्रशंसा करने लग जाते हैं, इतने प्रशंसा कर देते हैं, देवताओं से ऊपर ले जाते हैं। देवताओं का कोई बराबरी हो सकती है, कोई मुकाबला हो सकता है? देवता देवता, मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य है ये क्या, यूं ही मिट्टी का क्या है, हड्डी मांस का पुतला ही तो है। भला वो देवों से आगे हो सकता है? नहीं जची बात। दूसरे ने कहा, भाई कह तो रही है। आपस में बोले वो दोनों देवता, चलो चलते हैं यहां पृथ्वी लोक पर और चल करके देख के आएंगे। ऐसी क्या बात है, क्या विशेष बात है। इंद्र सभा समाप्त हो गई। सब देवगण देवता अपने अपने आवासों पर चले गए। वे दोनों देव वहां से चले। उन्होंने कहा, चलो सीधे पृथ्वी लोक पर चलते, भूलोक पर चलते। देवताओं के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और पृथ्वी पर आ गए। ऐसे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि देवताओं को परोक्ष रहना, परोक्ष प्रिया ही देवा। देवताओं को परोक्ष प्रिय होता है, छिपकर चलेंगे और ऐसे नहीं, अच्छे से देख करके आएंगे। दोनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और बनाया वृद्ध ब्राह्मण का रूप, बहुत बूढ़े। और दोनों उनकी राजधानी में जा पहुंचे। जाना तो सनत कुमार के महल पर था। उन्होंने एक और देव माया कर अपने पीछे यहां कंधे पर गठरी लटका ली, सामान की जैसे होती ऐसे अपने हाथ से पकड़ ली। महल पर जा पहुंचे दोनों। द्वारपाल थे वहां। क्या बात है, हम महाराज का दर्शन करने आए, दर्शन करवा। अभी नहीं हो सकते, हम बहुत दूर से आए, फिर हम क्या करें, अभी समय नहीं है, जाओ थोड़ी देर में आना। देखो भाई, हम बहुत दूर से आए हैं और एक बात बता दें, तुम देख रहे हो हमारी काया कितनी जर्जर, हम कितने बूढ़े हो गए। सुनो, चक्रवर्ती का राज्य इतना बड़ा होता, हम तो इतनी दूर से आए हैं, चलते चलते बूढ़े हो गए। ये देखो इतने सारे जूते हैं ये हमारे पास में, इतने जूते हमने चल चल करके घिसा दिए सिर्फ महाराज के दर्शनों के लिए। और हम ठहर तो जाएंगे, लेकिन जीवन का तो भरोसा नहीं, कब क्या घटित हो जाए कुछ पता तो नहीं है। इसलिए हमें दर्शन करवा दो। अगर हम कुछ हो गया तो हम अपने मन के अंदर ये प्यास लेके चले जाएंगे। हम महाराज को देखने आए पर देख नहीं सके। द्वारपाल जो थे उनका मन द्रवित हुआ, बोले चलो पूछ लेते। एक अंदर गया, जाकर उसने महाराज से कहा कि 2 व्यक्ति आए हैं, बहुत बूढ़े हैं, ऐसा सा बोल रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो उनको दर्शन करवा दें।
चक्रवर्ती उस समय प्रातः की क्रियाओं में थे, व्यायाम कर रहे थे। शरीर के ऊपर महल में प्रबंध था, मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी में व्यायाम कर रहे थे। जब ये बात सुनी कि इतनी दूर से आए और ये कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ले आओ, करवा दो उन्हें दर्शन। शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और मिट्टी का वो बना हुआ था उनके व्यायाम के लिए स्थान, उसमें थे वे। उनको कहा द्वारपाल ने, चलो महाराज बुला रहे हैं। वे दोनों अंदर आए, आकर खड़े हो गए, देखने लगे। बहुत गौर से देखा। क्या देख रहे हो? महाराज, जो सुना था ना हमने, उससे तो बहुत ज्यादा हमें मिला। क्या मतलब तुम्हारा? हमने सुना था इस भूतल पर आपके समान कोई सुंदर नहीं है, ये बात सत्य है। आपकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है, दे भी नहीं कर सकते, आप इतने सुंदर हो। बस हम यही देखने आए थे। जब व्यक्ति की प्रशंसा होती है ना, तो व्यक्ति के चेहरे के ऊपर, हाँ जी, क्या आती है? मुस्कान आ जाती है। और कोई अन्यथा बात हो तो आदमी की भौएं तन जाती हैं। कोई निंदा की बात हो, अन्यथा बात हो, चक्रवर्ती मुस्करा पड़े और मुस्करा करके उनके भीतर अहंकार भी आया कि संसार में मेरी इतनी चर्चा है, मेरी सुंदरता की, मेरे समान कोई नहीं है। अहंकार आया और मुस्कुराते बोले, अभी क्या है, थोड़ी देर में देखना, जब मैं राज्यसभा में जाऊंगा, राज्य की वेशभूषा को धारण करके जाऊंगा, तब देखना मेरे सुंदरता को। अब तो मिट्टी लगी हुई शरीर को, अब क्या देखना है? ठीक है महाराज, अगर आयु रही तब भी देखेंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं। हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। आयु रहे तो जरूर देखेंगे। हाँ ठीक है, जाओ भाई, इनको ले जाओ। वो चले आए। चक्रवर्ती ने अपने दैनिक सारे काम निपटाए, प्रातः का नाश्ता किया और सब सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके, मुकुट लगा करके, राजदंड हाथ में ले करके, अद्भुत वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित होकर के, और वे राज्यसभा में आए। राज्यसभा में राजागण बैठे हुए थे, अन्य पदाधिकारी बैठे हुए थे, सबके सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महाराज आकर अपने सिंहासन पर विराजे। संकेत किया, सब लोग बैठ गए, हाथ जोड़े, हाथ कर बांधे बैठे हुए थे। चक्रवर्ती की आंखें कुछ ढूंढ रही थी, वो नहीं दिखाई दिए। वो दो बूढ़े आए थे जो थोड़ी देर पहले, वो किधर है? नहीं दिखे। द्वारपाल से कहा, जाओ उन बूढ़ों को बुला कर लाओ। कान वे सुनना चाहते थे अपनी प्रशंसा को, वो बुला कर लाया। वो ऐसे कांपते हुए से आए, आकर के सामने खड़े गए, हाथ जोड़े। हाँ अब बोलो, अब बताओ, अब कहो मेरी सुंदरता के बारे में, मेरे सौंदर्य के बारे में। वो चुप रहे, देखते रहे। क्या बात है, समझ नहीं आया कुछ? तुम आए थे ना अभी थोड़ी देर पहले मुझे देखने के लिए, मैं वही हूं ना, चक्रवर्ती। महाराज क्षमा करना, बड़ी कांपती सी आवाज में बोले। क्यों, क्या बात है? अब वो सुंदरता नहीं रही जो उस समय थी, अब वो सुंदरता नहीं रही। क्या बात? नहीं, वो जा चुकी है। एक बार को लगा चक्रवर्ती को, अन्यथा नहीं लेना, मैं अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूँ, बूढ़ों का दिमाग खराब हो जाता है, इनका भी दिमाग जो चल लिया। बोलो क्या कह रहे हैं? तब ये था, अब ये था। अब नहीं देख रही है मैं कितना सुंदर हूँ, वस्त्राभूषणों में सज्जित, कितना अच्छा मैं लग रहा हूँ। कह रहे वो बात नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है ना, बूढ़े हैं। चक्रवर्ती ने कहा, क्या बात, दिमाग ठीक नहीं है? तम्मा रम्मा तो बहुत फर्क है। नहीं महाराज,
वो सुंदरता जा चुकी। कैसे? अगर आपको इस बात का को देखना है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? आपके शरीर में कोढ़ पैदा हो चुका है और वह थोड़ी देर में फूटने वाला है। शरीर में फूटेगा, आप देखोगे आपके तो शरीर में कीड़े पैदा हो चुके हैं। कथा में तो एक आप थूक कर देखोगे तो वहां भी आपको कुछ दिखेगा, लेकिन शरीर में आपके कोढ़ की बीमारी हो चुकी है। सुंदरता को कोढ़ ये बीमारी खा गई है, अब कुछ नहीं बचा है। जा ले जा इनको, पागल है। वो तो देव थे, उसने संकेत किया, वो चले गए। थोड़ी देर में देखा सारी आभा शोभा सारी तो चली गई शरीर की। कैसा रंग हो गया, क्या बात हो गई? और देखते देखते देखा वस्तुतः शरीर में कोढ़ फूट आया। अरे ये क्या हुआ? ये तो बड़ा बड़ा विचित्र है। एकदम क्या हो गया? कहा गया दीप चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे रे भैया और नहीं गिनगे। दीप, ये जो शोभा है, चमक है, ये दीप्ति है, शरीर की चमक दीप्ति। दीपे चाम चादर मढ़ी, चमड़े की चादर से मंढा हुआ है ये शरीर, और भीतर में हाड़ पिंजरा देह, हड्डियों का मांस का रक्त का बना हुआ ये ऐसा है भीतर में। भीतर या सम जगत में, भीतर में इसके समान और नहीं गिनगे। क्यों भाइयों, आप सभी समझते हैं। कभी किसी, कैसे कहूं, किसी का शुभ कर्म का उदय हो, कई लोग देखने में आ जाते हैं सड़कों पर, शरीर से पीप बह रही होती है। कहीं बाहर से आई है वो, कहीं और जगह से आई है, इस शरीर से तो फूट कर आई है। क्या स्थिति होती है? गंदगी का ढेर इस तरह है, इसके समान दूसरी कोई चीज है नहीं। घृणास्पद ऐसा ये शरीर है जिसके लिए इतना मोह और अहंकार व्यक्ति करता है। चक्रवर्ती ने देखा सारी शोभा चली गई। अरे ये तो ठीक कह रहे थे कि बिल्कुल सत्य बात हो गई। मैं क्या सोच रहा था और मुझे कितना अहंकार था अपने शरीर के ऊपर, ये क्या हो गया? बहुत ख्याल आया, इतना विचार और चिंतन जागा। देह नश्वर है, जब देह नश्वर है तो फिर ये सब संयोग राज्य, ये सब स्थायी कहाँ है? ये सारे संयोग भी एक दिन वियोग में बदल जाएंगे और एक दिन मृत्यु भी आएगी और जाना पड़ेगा। अभी भी मैं कुछ कर लूं, कुछ जीवन को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ कर लूं, सिंहासन से उठ खड़े हुए, वहीं मुकुट उतार कर रख दिया, राज्य चिन्ह उतार करके रख दिए। लोग देख रहे थे। महाराज ने कहा अब मैं छोड़ कर जा रहा हूं, अब मैं आत्म कल्याण के महापथ पर जा रहा हूं। रोका, बहुत लोगों ने रोका, परिवार ने रोका, पर वे नहीं रुके। उन्होंने तो घर बार राज्य परिवार सब छोड़ करके संयम ले लिया, वनों में चले गए। इस देह के प्रति कोई मोह भाव नहीं है। साधना में लगे रहते, वर्षों बीत गए, अपनी साधना में मस्त है। कोई मोह है ही नहीं शरीर से किसी भी तरह का। एक बार फिर
देव सभा लगी, इंद्र महाराज विराजे। आज भी कुछ प्रसंग हुआ, कहने लगे ऐसे विरक्त आत्मा जो इस समय भूतल पर हैं, सनत कुमार मुनि, ऐसा दूसरा कोई नहीं। विरक्ति उनका जीवन का श्वास की तरह से है, बिल्कुल भी उनको किसी बात से मोह नहीं है, वे ऐसे हैं। आज भी उन देवों ने सुनी, बोले चलो देख के आते उनकी विरक्ति, क्या विरक्ति है, देख कर आते हैं। वे इस भूलोक पर आए, पृथ्वी पर आए। सनत कुमार मुनि वन में थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, वहां आए। पर आए कैसे? वैद्य बन करके आए। एक वैद्य बन गया, एक उनका असिस्टेंट सहायक बन गया। सहायक के पास औषधियां थी, वो सब थी, और वैद्य जी और उनका सहायक दोनों वहां से गुजरे। कुछ देखा, मुनि को शरीर की स्थिति वही थी, अभी शरीर में बीमारी थी। उनको सुनाकर बोले, और क्या बोले? उपचार करवा लो, वैद्य आए हैं, उपचार करवा लो। कैसे भी बीमारी हो सबका उपचार करते हैं। पास से गुजरे, मुनि ने नहीं उधर देखा, न कोई ध्यान दिया, शायद सुना नहीं उन्होंने। लौटकर फिर आए, बहाना सा बनाया, आकर खड़े हो गए, और खड़े होकर के क्या कहते हैं साधु को, आप तो बहुत बीमार हो, आपको तो बहुत कष्ट है। नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। अरे अरे इतना कष्ट है आपको, तो बहुत कष्ट है, इलाज करवा लो, हम ठीक कर देंगे, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया औषधियां हैं, आप इलाज करवा लो। मुझे आवश्यकता नहीं। क्यों, क्या बात है? आप इलाज तो करवाओ। मुझे इस शरीर से मोह नहीं। अरे मोह क्या करेगा, आप इलाज तो करवाओ हमारे से, देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुनि ने सोचा थोड़ा सा इनको बता दूं, अहंकार नहीं आया, केवल परिचित करवाने के लिए। कहते हैं उन्होंने अपनी उंगली एक बार अपनी जुबान को छुई, जिसको कहते हैं गीला करना, या थोड़ा सा थूक लगाया, और लगा करके उन्होंने अपने शरीर के किसी हिस्से पर ऐसे कर दिया। देवों ने देखा, काया कंचन की हो गई, सोने जैसी हो गई, एकदम से काया इतनी अद्भुत हो गई। ये क्या हुआ? ये इलाज तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे पास ये औषध है। फिर आप कर क्यों नहीं लेते? कर लो, किसके लिए, कितने दिन के लिए, किस लिए कर लो? मुझे इस काया से मोह नहीं है जरा भी, मेरा तो सारा ध्यान अपनी साधना में है। उनको बंधुओ लब्धि प्राप्त हो गई थी अपनी, कि जरा भी शरीर को थूक लगा दें तो वहीं से बीमारी ठीक हो जाए, ये लब्धि प्राप्त हो गई थी। देवों का धन्य हो जो इतनी लब्धि संपन्न है, और फिर अपने शरीर से, देह से जरा भी इनको मोह नहीं है। वे देव अपने असली रूप में प्रकट हुए, बार बार नमन और स्तुति करते हैं मुनि की। धन्य हो आपकी निष्प्रियता को, धन्य हो आपको, आपके अमोह भाव को। बंधुओं, रोग कर्म के कारण से होता है, ऐसा जान करके मुनि समभाव में स्थित रहे, और जो कुछ हुआ है सहज रूप से उसको घटना मान करके सहज रूप से देखे। इस तरह से इस परिचय को समता शांति से सहन करे। और क्या बताया, इस रोग के बारे में चर्चा करने का भाव रखते हैं। जैसा अवसर हुआ अगले समयों में एक बात और शेष रहती है। आज पंचमी तिथि है, ये पंचमी शुक्ल पंचमी कहलाती है, शुद्ध पंचमी भी इसे कहते हैं। आज नमो नाणस्य इस मंत्र का जाप किया जाता है।
और किन्हीं भाई बहन ने कोई संकल्प किया हो व्रत आइम्बलिकाशन आदि का तो करने का ध्यान रखें। और नमो नाणस से इस मंत्र की 20 मालाएं जपी जाती हैं। किसी भाई का बहन का इस तरह का भाव बने तो नमो नाणस से इसका जाप करें। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहु शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।